अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की। आज हम पढ़ेंगे टीआरटी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि के मैप पे है। के मैप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पहले हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे ना, बहुत लेंथी सी, तो के मैप ये हेल्प करता है कि उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जब उस इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है तो उसका सर्किट भी रिड्यूस हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट है, ठीक है, ABC प्लस ABC और ये इतना लेंथी से सर्किट बन रहा है, तो उसका सर्किट इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो उसका जब सर्किट बनाएंगे तो एक गेट, फिर दूसरा गेट, ठीक है, फिर तीसरा गेट, ठीक है, ये इतने गेट्स आ जाएंगे और फिर इनको और करके ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बन गया। लेकिन इसी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है, ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको मैं के मैप के थ्रू सॉल्व करूँगी तो मेरे पास हो सकता है कि सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स रहे थे पीछे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन होती है, उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं एक छोटी सी आसान सी इक्वेशन में और आसान से सर्किट में। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम रिड्यूस कर देंगे, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देखें तो हम लोग के पास 4 गेट लग रहे थे, यहाँ पे 1 गेट लग गया, हमारे पास गेट कम यूज़ हुए, मतलब हमारा सर्किट जो है वो लेस कॉस्टली हो गया। उसके बाद अब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा था, इसका काम भी स्लो ही करता, इतना तेज़ ना करता, ये जल्दी कर देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है और साथ में इसकी कॉस्ट पे हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पस तो यही होता है कि हमने कॉस्ट साइज़ डिक्रीज़ करना है, अब साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट हमने डिक्रीज़ करनी है, वो भी डिक्रीज़ हो रही है, और स्पीड इंक्रीज़ करनी है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है कि अब हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स था, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसके बाद 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इधर 4 वेरिएबल यूज़ करने, 3 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं या फिर 2 वेरिएबल्स करने हैं। ये तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं या 4 वेरिएबल है, ये तो इसीलिए पता चल रहा है। लेकिन अगर हमें ये इस तरह इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो तब हमें कैसे पता चलेगा। अब इसका सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है ना, तो 3 हमारे पास कौन सी वेरिएबल में आती है, 2 वेरिएबल में आती है ना, मतलब 2 की पावर 2 अगर मैं करूँ तो कहाँ तक जाता है, 4 तक जाता है, मतलब इसकी क्या रेंज होगी, 0 से 3 तक। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल में सॉल्व होगी। अगर यहाँ पे मेरे पास इधर 7 होता तो फिर ये कौन सी वेरिएबल में होती, ये 3 वेरिएबल में होती। इसी तरह अगर यहाँ 4 भी होता ना तो वो भी किस वेरिएबल में आ जाती, 3 वेरिएबल में आ जाती। इसी तरह अगर यहाँ 9 आ जाता तो फिर क्या होती, 4 वेरिएबल में आ जाता। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि बड़ी वैल्यू को भी 2 वेरिएबल से कर सकते हैं, लेकिन ईजीली इसका तरीका यही है कि इस तरह हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 वेरिएबल्स का कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। तो इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, A फॉर एग्जाम्पल और B। तो B इसको ऊपर वाले को अगर B रख लो और A रख लो, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और A और B हो गया। अब इस बॉक्स में क्या आएगी वैल्यू, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या आएगी, A कॉम्प्लीमेंट और B, इसमें क्या आएगी, A B कॉम्प्लीमेंट और A B। अब किस बॉक्स में क्या वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा। अब हम लोगों को पता है कि A और B हो गया, ठीक हो गया। अगर A में कहूँ कि 0 है और ये भी 0 है, इसका यही मतलब है ना, तो यहाँ क्या आएगा, 0। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या आ रहा है, 1 और 0, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1। इसका 2, इसका क्या आ रहा है, 3। तो इसमें कितने आ गए, 0 1 2 और 3। अब नेक्स्ट अगर हम लोग करें 3 वेरिएबल्स के ऊपर, 3 वेरिएबल्स का किस तरह बनेगा, ये तो सबसे इजी था। अब 3 वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो 3 वेरिएबल का किस तरह बनेगा। अब अगर 3 वेरिएबल को देखें तो 3 वेरिएबल में क्या होगा, 3 वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, 3 वेरिएबल्स में A B C भी आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास 2 की पावर 3 कितना बना, 8, तो मतलब कितने बॉक्स बनेंगे, 8 बॉक्स बनेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक साइड पे 2 बन जाएंगे बॉक्स और एक साइड पे 3 बन जाएंगे। अब इसमें क्या, इधर क्या होगा, A B, हम लोग क्या करते हैं, ये अगर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया ना, तो आगे जाते जाते इसके कॉम्प्लीमेंट हम लोग एट ए टाइम, जिस तरह हम लोगों ने ग्रे कोड किया था ना, ग्रे कोड में हम क्या कह रहे थे कि जब A B था, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, तो नीचे हम लोग जब जा रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि इन दोनों का एट ए टाइम दोनों का नहीं हम लोग कॉम्प्लीमेंट हटा सकते, एक का हटाएंगे
और फिर दूसरे का हटाएंगे। अब यहाँ पे दोनों पे था तो एक पे लगा रहेगा, एक पे हटा देंगे। फिर नीचे आके हम ये नहीं करेंगे कि इससे हटा दें और इस पे लगा दें, नो, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो हमने दोनों को चेंज कर दिया, हम दोनों को चेंज नहीं कर सकते एट अ टाइम, हम एट अ टाइम एक को चेंज करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको चेंज कर दिया, मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दिया। फिर नीचे आके मैंने क्या किया, ए बी है तो इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल को मैं चेंज कर रही हूँ, दो को एट अ टाइम नहीं कर रही। हम नॉर्मल में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग करते थे 0 1 1 0 0 होता था, फिर हम करते थे 1 0, फिर हम करते थे 0 1 और फिर हम करते थे 1 1। ठीक है, तो ये वाला हमने काम नहीं करना, ये जो यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0 0 फिर 1 0 फिर 1 फिर 1 1 और फिर 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह हम लोग करेंगे। अब अगर मैं इसको करूँ तो क्या होगा, अब अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या होगा नेक्स्ट, किसी एक में से एक वैल्यू निकाल लेंगे, इसको निकालूंगी। फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू रखने देती हूँ, बी की हटा देती हूँ। फिर यहाँ पे एक और बॉक्स भी आएगा ना, फिर इसका क्या होगा ए बी, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों पे नहीं लगानी। फिर हमने क्या करना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे तो एक ही है तो इसको